हमारे हिमाचल की ये लड़की इंटरनेशनल खिलाड़ी है, मगर बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते तक नहीं हैं। जिला कांगड़ा की इस बेटी के पिता बचपन में गुजर गए। घर में अकेली बची मां ने 5 बच्चों का भार संभाला और अब उनकी बेटी सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है। हिमाचल, इस छोटे से पहाड़ी राज्य ने देश को फौजी दी, नेता दिए, कलाकार दिए और खिलाड़ियों की भी कभी कमी नहीं रहने दी। लेकिन एक बात मुझे हमेशा परेशान करती है, हम अपने खिलाड़ियों को आखिर पहचानते कब हैं? जब उनके गले में मेडल लटक जाता है, जब अखबारों में उनकी तस्वीर छप जाती है या फिर जब सोशल मीडिया पर उनकी कहानी वायरल हो जाती है। लेकिन उससे पहले, जब वही खिलाड़ी हर दिन पसीना बहा रहा होता है, जब उसके घर में पैसों की कमी होती है, जब उसके पास सुविधाएं नहीं होती, तब हम उसे जानते भी नहीं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी है कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की खुंडिया तहसील के छोटे से गांव कुआली की बेटी रक्षा राणा की। नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन जिस बेटी को हिमाचल का हर बच्चा जानना चाहिए था, उसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। कुछ दिन पहले नेपाल के पोखरा में संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन की अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। अलग अलग देशों के खिलाड़ी पहुंचे। मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन जब 86 किलो वर्ग का परिणाम आया तो सबसे ऊपर नाम था भारत की खिलाड़ी रक्षा राणा का। उन्होंने कुल 182 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक बार में 182 किलोग्राम उठा लिया। वेटलिफ्टिंग में स्नैच और क्लीन एंड जर्क के सर्वश्रेष्ठ सफल प्रयासों का कुल योग 182 किलोग्राम होता है और इसी प्रदर्शन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बना दिया। अब जरा इस गोल्ड मेडल के पीछे की कहानी भी सुनिए। रक्षा का जन्म किसी बड़े शहर में नहीं हुआ, ना ही वो किसी ऐसे परिवार से आती हैं जहां खेलों के लिए हर सुविधा मौजूद थी। उनका जन्म कांगड़ा जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ, लेकिन जब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। अब आप खुद सोचिए, एक घर, 5 बच्चे और उन्हें संभालने के लिए अकेली मां। बहुत से परिवार ऐसे हालात में टूट जाते हैं, बहुत से सपने वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन रक्षा की मां राजो देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ पालने का फैसला नहीं किया बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला किया। आर्थिक तंगी थी, लेकिन हौसला उससे बड़ा था। कई बार मजदूरी करनी पड़ी, छोटे बड़े काम करने पड़े, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी। रक्षा भी उन बच्चों में से नहीं थी जो मुश्किल देखकर बैठ जाए। गांव से स्कूल तक जाने के लिए रोज कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए ज्वालामुखी, उसके बाद ऊना तक का सफर। आज हम गाड़ी 5 मिनट लेट हो जाएं तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे हजारों बच्चे हिमाचल में आज भी हैं जिनके लिए स्कूल पहुंचना ही रोज की पहली परीक्षा होती है। रक्षा ने वो परीक्षा पास की। दिलचस्प बात यह है कि उनका सपना शुरू से वेट लिफ्टर बनने का नहीं था, उन्हें कबड्डी पसंद थी, लेकिन कॉलेज में पूरी टीम ही नहीं थी। अब कोई और होता तो शायद खेल छोड़ देता, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए दूसरा रास्ता चुना था। साल 2016 में राजकीय डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी में डीपी डॉक्टर पवन पटियाल की नजर रक्षा पर पड़ी। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम वेट लिफ्टिंग क्यों नहीं करती? बस यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। पहली ही इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में रक्षा ने रजत पदक जीत लिया। यानी प्रतिभा तो थी, बस सही दिशा मिलने की देर थी। लेकिन क्या इसके बाद सब आसान हो गया? बिल्कुल नहीं। बीएससी पूरी होने के बाद घर की जिम्मेदारियां सामने थी, खेल छोड़ना पड़ा, अभ्यास रुक गया, सपने जैसे ठहर गए। यहीं पर सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। कुछ लोग हालात के आगे हार मान लेते हैं और कुछ लोग हालात बदलने का इंतजार करते हैं। रक्षा ने दूसरा रास्ता चुना। करीब 4 साल पहले उन्होंने फिर से वेट लिफ्टिंग शुरू की। इस बार सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए। आज वो मोहाली में एक फिटनेस चेन में नौकरी करती हैं, दिन भर काम करती हैं, लोगों को ट्रेनिंग देती हैं और जब बाकी लोग दिन खत्म करके घर लौटते हैं तब रक्षा का दूसरा दिन शुरू होता है। देर रात तक अभ्यास, बार बार वजन उठाना, बार बार खुद को पहले से बेहतर बनाना। उनके कोच गुरकीरत सिंह और कमलदीप भी इस संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे। नौकरी की वजह से सुबह अभ्यास संभव नहीं था, इसलिए रात 11 बजे तक उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। रक्षा बताती हैं कि पिछले 4 वर्षों से मैं नौकरी, होम पर्सनल ट्रेनिंग और अपनी खेल की तैयारी, तीनों जिम्मेदारियां एक साथ निभा रही थी। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती थी कि लगता था अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। वो कहती हैं कि ट्रेनिंग का टाइम सुबह 5 बजे होता था, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते वो कभी सुबह तो कभी रात के समय 11 बजे तक भी
ट्रेनिंग किया करती थी। सोचिए, कितनी बार हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यहाँ एक लड़की नौकरी भी कर रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है और रात को खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने की तैयारी भी कर रही है। यही फर्क होता है चाहत और बहाने में। इस मेहनत का पहला बड़ा इनाम जून 2026 में मिला। धर्मशाला में राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई और रक्षा ने स्वर्ण पदक जीत लिया। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बस यहीं तक, लेकिन नहीं, ये तो शुरुआत थी। कुछ ही समय बाद नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई और वहां भी गोल्ड मेडल। यानी अब ये साबित हो चुका था कि ये सफलता किसी एक दिन का कमाल नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है। रक्षा 4 बार राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। राज्य स्तर और इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में भी उनके नाम कई पदक हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी खड़ा होता है, क्या हिमाचल अपने खिलाड़ियों को उतना सम्मान देता है जितना देना चाहिए? हम करोड़ों रुपए कमाने वाले फिल्मी सितारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की हर पोस्ट हमें याद रहती है, लेकिन जो खिलाड़ी हमारे राज्य और देश का झंडा दुनिया के सामने ऊंचा कर रहे हैं, उनके नाम तक हमें याद नहीं रहते। क्या ये बदलना नहीं चाहिए? क्योंकि अगर समाज अपने खिलाड़ियों को पहचान ही नहीं देगा तो अगली पीढ़ी प्रेरणा कहां से लेगी? रक्षा राणा आज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो उन हजारों बेटियों की उम्मीद है जो छोटे गांव में रहती हैं। वो उन माताओं की उम्मीद है जो अकेले अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं। वो उन युवाओं के लिए उदाहरण है जिन्हें लगता है कि गरीबी सपनों को रोक देती है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने युवाओं से कहा है कि नशे से दूर रहिए, खेलों को अपनाइए और अपने सपनों के लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए। हिमाचल जैसे राज्य के लिए इससे बड़ा संदेश शायद ही कोई हो सकता है। जहां एक तरफ नशे की खबरें लगातार सामने आती हैं, वहीं दूसरी तरफ रक्षा राणा जैसी बेटियां ये बता रही हैं कि अगर ऊर्जा सही दिशा में लगाई जाए तो वही हाथ जो नशे की गिरफ्त में जा सकते थे, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीत सकते हैं। बाकी जब अगली बार आप सोशल मीडिया पर किसी बड़े सेलिब्रिटी की खबर देखें तो एक बार हिमाचल की इस बेटी को भी याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कैमरों की वजह से मशहूर होते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत की वजह से इतिहास लिखते हैं। रक्षा राणा दूसरी श्रेणी में आती हैं। कांगड़ा के एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाली इस बेटी ने यह साबित कर दिया है कि सपनों का आकार कभी गांव, गरीबी या परिस्थितियां तय नहीं करती, उन्हें तय करता है इंसान का हौसला। और अगर यही हौसला बना रहा तो शायद आने वाले समय में हम हिमाचल की इस बेटी को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नहीं, बल्कि ओलंपिक के मंच पर भारत के लिए पदक जीतते हुए भी देखेंगे। और यकीन मानिए, उस दिन सिर्फ रक्षा राणा नहीं जीतेंगी, जीतेगा पूरा हिमाचल। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार।